Hey, hi, namaskaram, my dear friends. I'm Savitri Devi Sethi, and today we are going to discuss about a very interesting topic. हर एक टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है टू अंडरस्टैंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. अगर आप कहीं इंटरव्यू में भी जाएंगे टीचिंग रिलेटेड पोस्ट के लिए कहीं भी जाओ, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बेसिक थिंग वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में मालूम है या नहीं. सो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर टीचर्स गोइंग फॉर इंटरव्यूज. अभी हमारे सीटेट एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट. सो लेट्स गो विथ इट. ओके, तो आज का बहुत इजी आसानी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने ये टॉपिक शेयर कर रही हूँ आज आपसे. सो काइंडली पे अटेंशन, वेरी इंटरेस्टिंग. और कैसे याद रखना है दिस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आई विल गिव यू अ न्यूमोनिक ऑल्सो सो दैट आपको याद रहेगा. टुडे इन दिस वीडियो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे, अगले वाले वीडियो में रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज आगे वाले. बट नाउ इन दिस वीडियो विल फोकस ऑन व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ये ब्लूम वाली बात क्या है? मेरा एक ही आइडिया है कि मैं आपको जितना इजी हो सके उतना इजी सिखा दूं टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर दिस टैक्सोनॉमी. क्योंकि पहली बार जब मैंने पढ़ी थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. मुझे कुछ समझ में नहीं आया बुक में जो कुछ पढ़ रही थी. तो आई हैड टू डू अ लॉट एंड लॉट ऑफ रिसर्च टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती है क्या. ओके, रिसर्च तो बहुत करनी पड़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ी. Then I came to understand what it is. That's the reason why I could make this video such an easy way for you to understand. तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक नहीं चार क्वेश्चंस है. What is bloom? What is taxonomy? What is a domain? And what are the three domains of learning? इनका आंसर्स आपके पास है? तो आइए मैं बता देती हूँ. देखो, ब्लूम क्या होती है? अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो ब्लूम क्या होती है? ये एक फ्लावर होती है, स्पेशली वन कल्टिवेटेड फॉर इट्स ब्यूटी, है ना? नहीं, यहाँ का ब्लूम अलग है. नो सॉरी. ओके, तो यहाँ का ब्लूम इज द नेम ऑफ द पर्सन इन द कॉन्टेक्स्ट, यानी द पर्सन बिहाइंड हमारे टैक्सोनॉमी. वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की को जो लेके आए हैं द ग्रेट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, वो है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम. उनके ऊपर this concept has been named after. Okay, that's called the Bloom's taxonomy. तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब क्रिएट हुआ था? इट वाज इन द ईयर 1956. डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने ही टू प्रमोट द हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने कि ये क्या क्या है कि कैसे एनालाइज करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं बच्चों का जो जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कौन से लेवल्स में होती है, सिर्फ रिमेंबर करते हैं या रॉट लर्निंग होती है, या आगे हमारे दिमाग में कुछ होता है. ऑल दिस प्रोसेस जो कुछ है, ऑल उनको एक ही गेव अ हायरार्किकल मॉडल दिया है उन्होंने. तो वी विल टॉक अबाउट दैट नाउ. तो इन्होंने क्या किया? ही केम अप विद 6 कैटेगरीज. तो उन्होंने क्या किया, बहुत रिसर्च कर चुके थे, बहुत थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर रूटीनली बहुत सारे टीचर्स को पूछ पूछ के देन ही केम अप विद दिस concept called Bloom's taxonomy. So these categories came to be known as हम Bloom's taxonomy हम डिस्कस करेंगे वो क्या है. ओके, बिफोर दैट वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? जैसे मैं पूछ रही थी कि टैक्सोनॉमी क्या है. सो टैक्सोनॉमी इज अ वेरी सिंपल वर्ड. वो होती है साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी टैक्सोनॉमी कुड बी लॉज एंड प्रिंसिपल्स कवरिंग योर हाउ वी आर बी क्लासिफाइंग. हम क्लासिफाई करते हैं ना, दिस ग्रुप दैट ग्रुप, वैसे ही. ओके, तो उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ, एक और डेफिनेशन है, the process of naming and classifying things such as animals, plants into groups. हम group wise divide कर लेते हैं, classify करो उनको बोलते हैं ना, this belongs to this category, this belongs to that category. तो the better name is taxonomy वाली बात. Okay, now ये डोमेन्स बोल रही हूँ मैं. आई सेड जस्ट नाउ कि हमें 3 डोमेन्स होते हैं. व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन इज इन एन एजुकेशन सेंस होती है सिंपली अ वर्ड कॉल्ड कैटेगरी. मैं इतनी बेसिक्स क्यों बता रही हूँ? दिस इज फॉर एनी वन, ताकि अगर आप टीचर हो, इवन छोटे बच्चे भी हो, बट यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज ऑल अबाउट. ओके, तो डिक्शनरी मीनिंग डोमेन क्या होती है?
an area of territory owned or controlled by a particular rule of government. And yeah, आज हम we are talking about learning domains और education domains भी बोल सकते हैं, right? So firstly we should understand that learning हर जगह होती है ना? लर्निंग हर जगह होती है, हाँ बिल्कुल होती है। हम क्या करते हैं, वी टेन टू लर्न, डेवलप, एक्वायर न्यू स्किल्स, नॉलेज, मेंटल एक्ट, सब कुछ होता है हमारे जिंदगी में हर एक दिन में, राइट? तो एवरी टीचर शुड नो दैट देयर आर 3 डोमेन्स एंड यूज देम टू कंस्ट्रक्ट लेसन्स। हम कौन सा डोमेन्स ऑफ लर्निंग होती है, वी कैन कैटेगराइज इट टू 3 थिंग्स: कॉग्निटिव, affective and psychomotor. There are 3 domains of learning. जब मैं learning बोल रही हूँ, there are 3 levels of learning. वो होते हैं cognitive. When I say cognitive means thinking, affective means something related to emotional and feeling, and psychomotor means physical and kinesthetic, right? तो cognitive वाली means cognitive is all about thinking, affective, emotional and fit. So टुडे ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो कुछ हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग मोर अबाउट द कॉग्निटिव थिंकिंग एस्पेक्ट, ओके? आज का जो कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने हैं, इट्स ऑल अबाउट कॉग्निटिव डोमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग एंड थॉट्स। और 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, इफेक्टिव डोमेन एंड कोग्निटिव साइकोमोटर डोमेन। बट आपके सीटेट के लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन आगे कभी डिस्कस ज़रूर करूँगी इनके बारे में भी, ओके? तो एज ऑफ नाउ लेट्स लुक एट कॉग्निटिव डोमेन विथ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स। देखो, और यहाँ आपने देखा है कि केस लिखा है मैंने, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द लेवल्स जो कुछ हैं यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो, दिस अ लेवल कॉल्ड लेवल 1 विच इज़ कॉल्ड नॉलेज, लेवल 2 इज कॉम्प्रिहेंशन, 3 होती है एप्लीकेशन, 4 एनालिसिस, 5 सिंथेसिस और 6 evaluation. K for knowledge, C for comprehension, A for application, और एक ही A लिखा है, ये 2 A भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इसको न्यूमोनिक कहते हैं, दैट इज ब्लंट वे ऑफ रिमेम्बरिंग समथिंग कुछ। और S for synthesis and E for evaluation. ये थोड़ा 2-3 बार अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको आदत भी हो जाएगा एंड यूल रिमेम्बर दिस। नाउ ये जो नॉलेज जो कुछ होती है ना, द फर्स्ट लेवल, बेसिक लेवल, here you will only be able to the basic things, knowledge level वो होती है जहाँ हम सिर्फ रिकॉल कर सकते हैं बेसिक सब्जेक्ट को। जो अगर आपको एक कोई सब्जेक्ट पसंद है, उस सब्जेक्ट के ऊपर द बेसिक लेवल वाली इंफॉर्मेशन आपके पास होता है, आप आंसर कर पाते हैं, देन आई कैन से यू आर अंडर द नॉलेज लेवल। तो चिल्ड्रन को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? देयर 6 लेवल्स, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव डोमेन, उनका थिंकिंग लेवल कहाँ कैसे जज करते हैं? वील सी द चाइल्ड इज इन नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल, या एप्लीकेशन मोड में है, या बच्चे एनालिसिस मोड। इसके ऊपर टीचर क्या करते हैं? एसेस करते हैं बच्चों को। वाई दिस, वाई एम आई यूजिंग दिस कॉग्निटिव डोमेन, किसके लिए यूजफुल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये हेल्पफुल होती है टीचर को बच्चों को एसेस करने के लिए, ओके? तो अभी अगर टीचर पूछेगी बच्चों को, अगर आप देख, लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट वाइल्ड लाइफ, तो आप एक स्टूडेंट हो वाइल्ड लाइफ, तो मेरा बेसिक व्हाट विल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? अगर वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो आप बेसिक जनरली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स क्या हैं, या डोमेस्टिकेट, अनडोमेस्टिकेटेड या डोमेस्टिकेटेड क्या होते हैं, बेसिक थिंग आपको समझ में तो आ जाता है ना। इफ़ यू से यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट वाइल्ड लाइफ, इफ़ आई से आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट वाइल्ड लाइफ, तो एटलीस्ट आई विल नो कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है ना? तो एंड आई एक्सपेक्ट यू टू एटलीस्ट नो देयर नेम्स। हाँ, ये डियर है, ये लायन है, ये जैसे बेसिक तो एक्सपेक्ट करते हैं। सो अगर आप बोल पा रहे हो, देन आई कैन से यू आर अंडर नॉलेज लेवल, ओके? ऑल दिस थिंग्स बेसिक, इस एनिमल का नाम बता पा रहे हो, देन हाँ, बच्चों को कुछ याद है, द ही नोज ही इज अंडर नॉलेज लेवल बोलेंगे। यहाँ जब हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ वो होती है जहाँ यू शुड बी एबल टू कंपेयर लाइक टर्म्स,
कंपेयर द बेसिक टर्म्स एंड इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन टुगेदर। यानी अब मुझे मालूम है कि वाइल्ड एनिमल्स क्या है, उस वाइल्ड एनिमल्स को और भी कैटेगराइज करेंगे, यानी हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनीवोरस। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल यहाँ भी। यानी जो अगर यू आर अंडर दैट कॉम्प्रिहेंशन लेवल, यानी आप और भी अच्छे कॉम्प्रिहेंड जो कुछ नॉलेज है उसको एक कैटेगराइज की तरह कर पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो और एनालाइज कर पा रहे, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, देन आई कैन से आप कॉम्प्रिहेंशन लेवल। यानी यहाँ आप बोल पाओगे कि हेर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं, डियर जो कुछ है, दे आर एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स। अगर कार्निवोरस हो तो सोनली ईट एनिमल फ्लैश, ओमनीवोरस हो तो दोनों को, एग्जाम्पल बेयर। ओके, तो दिस इज योर कॉम्प्रिहेंशन लेवल। आप कंपेयर कर पाओगे कि दो डिफरेंट, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, कंपेयर बेसिक टर्म्स कर पाओगे और इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन कर पाओगे। ओके, एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से यू गिवन दिस ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, तो आप क्या, आपको इन शेप्स को डिफरेंशिएट करना है। नॉलेज लेवल में क्या करोगे, नॉलेज लेवल में हम क्या करेंगे, यू विल जस्ट लर्न द नेम्स। ये डायमंड है, ये रेक्टेंगल है, ये ओवल है, ऐसे आपको ये बात जब बात कर पा रहे हो, आई कैन से दैट यू आर अंडर दैट नॉलेज लेवल। अगर आप, अगर मैं आपको एक सेट ऑफ यू नो कॉइन्स दे देती हूँ, ऐसे शेप्स पूरे दे देती हूँ और पूछूंगी, पूरे एक बैग में लगा के दे देती हूँ और इनको सिग्रीगेट करने को बोलूंगी, तो आप एग्जैक्टली ट्राइंगल के ट्राइंगल, रेक्टेंगल के स्क्वायर ऐसे अच्छी तरह लग पा रहे हो और बोल पा रहे हो, यू नो फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स दैट आई हैव गिवन फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आई कैन से दैट आप कॉम्प्रिहेंशन लेवल में हो। नेक्स्ट कम्स द एप्लीकेशन लेवल। ये क्या होती है, जो कुछ नॉलेज आपने एक्वायर किया है अपने न्यू, इन अ न्यू सिचुएशन, वो अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो, यू शुड बी एबल टू यूज अ नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड अर्लियर इन अ न्यू सिचुएशन। यानी अभी तक आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन नहीं आया, लेकिन जब एक सिचुएशन आप एनकाउंटर करते हो, जो कुछ आपने सीखा है उसको अप्लाई कर पा रहे हो, देन आई कैन से यू आर अंडर एप्लीकेशन लेवल। लेट्स से यू आर अ सिविल इंजीनियर, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगी ना आपको, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो आप, एक इंजीनियर ही बोल पाता है। यूं ही मुझे या कोई टीचर को लेके वहां खड़े रहोगे तो आई डोंट थिंक इट हैपेंस। ओके, सो इट मीन्स दैट यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज ऑन टू समथिंग, टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो एनालिसिस वाली चीज क्या, दैट इज योर एप्लीकेशन, दैट इज जो कुछ नॉलेज है उसको अप्लाई कर पा रहे हो, देन यू आर अंडर द एप्लीकेशन लेवल। नेक्स्ट कम्स द एनालिसिस लेवल, दैट्स अ फोर्थ लेवल, दैट्स अ एडवांस स्टेज जो कुछ होता है। ये एक स्टेज होता है वेयर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई और रीजंस क्या है, वो कौन सी वजह से ऐसा हुआ, मोटिव क्या है, एविडेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, इतना डिटेली थोड़ा डेप्थ के लिए जाते हैं और वो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अगर योगा है, मेडिटेशन है, ऐसे एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर कोई योगा कर रहा है, मेडिटेट क्यों कर रहे हैं, उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, हाउ डज इट हेल्प मी, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जब आप सीखते हो, उसके इन डेप्थ जाते हो, देन आई कैन से दैट यू आर अंडर द फोर्थ लेवल, एडवांस स्टेज जो कुछ होता है। ओके, एंड नेक्स्ट कम्स द सिंथेसिस लेवल। ये होती है आपके फिफ्थ लेवल। ये एक स्टेज होते हैं, आप पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन जो कुछ आपके पास है उसको लेके कुछ और आप उसमें एक्सपर्टाइज हो जाते हो, एंड यू आर ट्राइंग टू कम अप विथ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो जब योर आपका जो जो सीखा है उसको एक फॉर्मेट में लगा पाओगे, एक नया सिचुएशन आया तो उसको भी आप रीजनिंग अच्छी तरह फाइंड कर पाओगे, एंड यू हैव दैट एक्सपर्टाइज उस सब्जेक्ट में। अच्छा सा एक्सपर्टाइज अगर आप कर पाओगे, देन आई कैन से दैट यू आर अंडर सिंथेसिस लेवल। हम बच्चों को इसी तरह एसेस करते हैं जनरली स्कूल्स में। ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाली कॉन्सेप्ट होता है ना, दे सी ये बच्चे कौन से लेवल में है। ओके, लेकिन लेट मी टेल यू, इन प्रेजेंट सिनेरियो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हैज बीन टेकन इनटू अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट। दे थिंक इट इज ओनली अबाउट बिहेवियर साइकोलॉजी के बारे में, ऐसा नहीं है। इट इज एक्चुअली वी एज अ टीचर हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ एग्जैक्टली ये अप्लाई करना है। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल मेथड है, लेकिन
वी शुड नो एज अ टीचर कि हाँ वेयर एम आई अप्लाइंग दिस, हाउ एम आई अप्लाइंग दिस, ये बात जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों और यू नो दिस हायरार्कियल लेवल जो है, वी सी इट इज नॉट एग्जैक्टली हायरार्कियल। अगर आप भी अगर टीचर हो, आप सोचोगे कि क्या इज दिस सो हायरार्की, सिर्फ नॉलेज के बाद सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन 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 के बाद ही एप्लीकेशन होता है और एनालिसिस होता है? इसका आंसर मैं आगे दूंगी आपको, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो एवेल्युएशन 6 लेवल इज द लास्ट लेवल। ये जो लेवल होती है, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्टाइज इन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप खुद एवेल्युएट कर पाओगे कि ये सही है, एक गलत है, हाउ, क्या, कोई डिबेट भी लगा है तो यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट और सॉल्व जो कुछ उस एरिया में प्रॉब्लम जो कुछ है आप सॉल्व कर पाओगे और जज भी अच्छी तरह एविडेंस के साथ दे पाए। जजिंग इज वेरी इजी, हम कुछ भी जज कर लेते हैं हम लोग, लेकिन बट विथ एविडेंस जब जब जज कर पाए, देन आई कैन से यू आर अंडर दैट एवेल्युएशन स्टेज। ओके, तो एज एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर यू विल आस्क चिल्ड्रन टू टॉक ऑन अ टॉपिक इन द क्लास, है ना, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर आप जज कर पाते। तो एज अ टीचर यू आर इन द एवेल्युएशन स्टेज। टीचर जनरली एवेल्युएशन स्टेज में होते हैं, देन ओनली दे विल बी दैट उनको आई कैन से दैट वो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी उनमें है और बच्चों को सिखा पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एवेल्युएशन कि टीचर डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, एवेल्युएट कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं, कि पूरी डिस्क्राइब बहुत कुछ कर पाते हैं। एवेल्युएशन इज मोर अबाउट द एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, हो नॉवल हो, पोएम हो, जो भी हो, ऐसा। ओके, इट्स ऑल अबाउट एवेल्युएशन। तो अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टैबुलर फॉर्म में, ये ऐसा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ टुडेज सेशन, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज एब्सोल्युटली यूजफुल फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस लेवल्स ऑफ, हम अभी मैं बोल रही थी ना, कॉग्निटिव, बच्चों का साइकोमोटर, फीलिंग्स, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग, बी कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव, उन डोमेन्स के ऊपर जो कुछ है उनके बारे में, बच्चों के बारे में समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड मेजरली हेल्प्स विद असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ मैचिंग आर असेसमेंट आइटम्स टू द लेवल ऑफ आर ऑब्जेक्टिव, यानी मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब। अगर देखो, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक कॉन्सेप्ट है, व्हेन आई एम गोइंग टू दिस लेवल नॉलेज, अगर मैं एक टॉपिक इंग्लिश लूँ, इंग्लिश में एम आई इन नॉलेज लेवल, एम आई इन कॉम्प्रिहेंशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एंड ऐसे देखेंगे, पूरा ओवरऑल नहीं देखेंगे ऐसा। ओके, एक्सक्लूसिवली फॉर दैट कॉन्सेप्ट या दैट सब्जेक्ट, ऐसे वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल। एंड मिसकंसेप्शन, जैसे मैंने बोला, व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस, यानी रॉन्गली थॉट, एजम्पशन है कि ब्लूम इज ओनली टाइड टू बिहेवियर, ऐसा नहीं है। और मिसयूज होती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, दैट इट इज अ हायरार्कियल मॉडल, ऐसे ही सोचते हैं सब लोग। लेकिन बहुत रिसर्च होने के बाद मालूम हुआ गया कि स्टूडेंट्स कैन एंड डू परफॉर्म हायर लेवल्स विदाउट हैविंग मास्टर्ड द लोअर्स। ऐसा है कि नॉट नेसेसरी कि मैं आई कैन जंप फ्रॉम नॉलेज टू एनालिसिस स्टेज में भी जा सकते हैं, सिंथेसिस नॉट नेसेसरी मैं कॉम्प्रिहेंड भी कर पाऊँ, एप्लीकेट अप्लाई भी कर पाऊँ, कभी कभी हम अच्छे एवेल्युएट भी कर लेते हैं बिना विद ऑल दीज स्टेप्स गोइंग ऑन। दैट इज व्हाट इज फाउंड हमारे मिसकंसेप्शंस में। जनरली जो कुछ होता है वो सही नहीं है। ओके, एंड गाइस, इसके लिए जो नोट्स चाहिए, ये पूरे मेरे बुक में है। ई कॉपी इज एब्सोल्युटली अवेलेबल। अभी लॉकडाउन है इसीलिए माई बुक इज नॉट अवेलेबल ऑन अमेजोन। अगर एक द मिनट लॉकडाउन इज ऑफ, मेरा बुक हार्ड कॉपी भी आपको, प्रिंट कॉपी भी मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। प्लीज डू परचेज। एंड दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैं मेरे दोस्तों फिर से मैं बोल रही हूँ, यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग माई बुक, क्योंकि इसमें 11 सेलेंट फीचर्स है ऑफ द बुक, वेरी यूनिकली kept with important questions, important points, everything. I'm sure you will not regret buying this anyways. Thank you so much for joining me. और आगे वाली कल के क्लास में हम रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सीखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी थोड़ा चेंजेस हैं आगे वाली, इन 2000 when this came into the picture, तो इसके बारे में कल के क्लास में we'll learn. Okay, bye bye, take care.